हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, इससे पिछला वीडियो बनाया था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पे, तो उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, साउंड नहीं आ रही थी, इसलिए इस वीडियो को दोबारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं सभी के बारे में आपके इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके 1901 में, 1902 में, 1903 में और आपके 1904 में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1901 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत आपकी 1901 ईस्वी में की गई थी। और किसकी याद में की गई थी? ये की गई थी आपकी अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल की याद में। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायनामाइट की खोज की थी। और दोस्तों, इस पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, ये आपका सबसे बड़ा अवार्ड होता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, ये आपको 6 भाषाओं में दिया जाता है। और दोस्तों, इसको 10 दिसंबर को इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है, यानी इस दिन आपका अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन आपका वितरण किया जाता है। और दोस्तों, जो पुरस्कार राशि होती है वो होती है आपकी $10 लाख पुरस्कार राशि। और ये दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपका नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा। और दोस्तों, हुआ क्या था, इनकी मृत्यु होने से पहले अल्फ्रेड नोबेल ने अपना कुछ पैसा जो आपका एक ट्रस्ट में दान दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो पैसा है इसकी जो ब्याज आएगी आपकी, उससे जो भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए, उनको इससे अवार्ड दिया जाए पृथ्वी पर। ठीक है, तो उसी के ब्याज से आपका पैसा दिया जाता है। ये दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और जो आपके स्वीडिश बैंक में जमा राशि है उसके ब्याज से दिया जाता है। ठीक है, स्वीडिश बैंक में जमा जो राशि है अल्फ्रेड नोबेल की, उसकी ब्याज से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दोस्तों, यह दे रखा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी बताया आपको कि नोबेल पुरस्कार जो आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र में? एक तो दोस्तों आपका शांति हो गया, एक है आपका साहित्य, एक है आपका भौतिकी, फिर आपका आता है रसायन, फिर आपका आता है चिकित्सा, और सबसे आखिरी में आपका आता है अर्थशास्त्र। यानी 6 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। और दोस्तों, ये पहले 5 जो ये दिए जा रहे हैं आपके 1901 ईस्वी से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, जो अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये आपका 1969 से दिया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लिए पहला पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो वो दिया गया था आपको 1969 ईस्वी में। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों, एक क्षेत्र में जो आपका मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, एक क्षेत्र में, यानी 6 तो मैक्सिमम 18 लोगों को दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, कभी क्या करते हैं, इसमें जो आपकी कमेटी होती है, तो एक को आधा हिस्सा दे देते हैं, और जो आधा बचता है वो 2 में बांट देते हैं, या ऐसे कर सकते हैं तीनों में आपका बराबर बांट दें। तो डिपेंड करता है आपका कम्युनिटी पे। ठीक है, वो किस तरह से इनका बंटवारा करती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जीतने वाले व्यक्ति कौन है आपके। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला आपका गुड इनफ, दूसरा है लॉरेंस ब्रेग, तीसरा है मलाला यूसुफजई, और चौथा आपका गांधी जी। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा गुड इनफ। ठीक है, ये आपके सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। इनकी उम्र थी दोस्तों आपकी 97 वर्ष जब इनको नोबेल दिया गया था। और कब दिया गया था? इनको दिया गया था आपको 2019 में। ठीक है, इनको दिया गया था आपका रसायन के क्षेत्र में। अब दोस्तों, नीचे बात आती है लॉरेंस ब्रेग की। ठीक है, तो ये कौन थे? ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे, पुरुष जन है अभी। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, विजेता पुरुष। अब दोस्तों, बात करें महिला की, तो सबसे कम उम्र में आपका नोबेल जीतने वाली महिला कौन सी? तो वो है आपकी मलाला यूसुफजई, जिन्होंने आपका 17 वर्ष की उम्र में नोबेल जीता था, यानी सबसे कम उम्र की महिला। ठीक है, अगर तो पूछा महिला तो आपको बताना है मलाला यूसुफजई, पूछा सबसे कम उम्र में नोबेल जीता पुरुष तो आपको बताना है लॉरेंस ब्रेग। ठीक है,
अब पूछा जाए आपके सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज विजेता कौन है, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हों, उसमें आपको दोनों दे रखे हों, ठीक है। तो आपको मलाला यूसुफजई इसमें टिक मारना है। दोस्तों इनको दिया गया था 2014 में शांति के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले हैं आपके गांधी जी। तो दोस्तों गांधी जी को अभी तक एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है। इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, 1937 में, 1938 में, 1939 में, और आपका 1947 और आपका 1948, ठीक है। यानी इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, 5 बार नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। लेकिन इनको एक बार भी आपका नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 5 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को आपका मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से? पहले थे आपका एरी एक्सेल, कार्ल फर्स, ठीक है, इनको दिया गया था आपको 1931 में। और दूसरे व्यक्ति थे आपके डैग हैमरशोल्ड, ठीक है, इन्हीं को दिया गया था आपका 1961 में। लेकिन दोस्तों आपको 1974 में एक नियम बना था कि मरने के बाद अब नोबेल पुरस्कार आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 1974 के बाद से आपका मरने के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये आपको 1974 याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अभी तक निम्न में से किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो ऑप्शन है लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डन, फ्रेडरिक सेंगर, लॉरेंस ब्रेग, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपके सबसे कम उम्र में नोबेल जीतने वाले पुरुष हैं, ठीक है, लॉरेंस ब्रेग। और दोस्तों बाकी 3 जो इन्होंने आपका 2-2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, लिंस पॉलिंग ने भी 2 बार, जॉन वार्डन ने भी 2 बार, ठीक है, और आपका फ्रेडरिक सेंगर ने भी 2 बार। और दोस्तों एक महिला है आपकी मैडम क्यूरी, इनके बारे में आपको ध्यान रखना, ये भी आपका इन्होंने नोबेल पुरस्कार आपका 2 बार जीता है। यानी टोटल आपके 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आपके नोबेल पुरस्कार 2 बार जीता है। अब पूछा जाए कि एकमात्र महिला कौन सी जिन्होंने नोबेल 2 बार जीता, तो वो है आपकी मैडम क्यूरी, ठीक है। एक बार इनको मिला था 1903 में, एक बार मिला था उनको आपका 1911 में। 1903 में मिला था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। लेकिन इनके बारे में नहीं पूछेगा कि इसको किस लिए दिया गया, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। और दूसरा आपको 1911 में दिया गया था आपका शुद्ध रेडियन रसायन के निष्कर्षण के लिए, और दोस्तों आपको याद रखना है कौन कौन से हैं आपको जो 2 बार मिला, तो एक आपको ट्रिक याद रखनी है, वो है आपकी मैडम और जॉन फ्रेंड ली हैं, ठीक है। यानी कि मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं आपका, जहाँ पे है जो आपका साइलेंट रहेगा और आपका और भी साइलेंट रहेगा। मैडम से बन गया आपका मैडम क्यूरी, जॉन से बन गया आपका जॉन वार्डन, ठीक है, फ्रेंड से बन गया आपका फ्रेडरिक सेंगर, और ली से बन गया आपका लिनस पॉलिंग। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं, सीवी रमन, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन भी आपको करेक्ट हो जाएगा। इनको दोस्तों मिला था आपका 1910 में, इनकी एक साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार पुस्तक गीतांजलि उसके लिए मिला था रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को। और दोस्तों एक व्यक्ति और हैं आपके जिनको की साहित्य मिला है, अब तक केवल साहित्य में भारतीय मूल के या भारतीय केवल 2 व्यक्ति हैं जिनको कि आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले यहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर और दूसरे में आपके 2001 में मिला था साहित्य के लिए ही, वो थे आपके वीएस नायपाल, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों सीवी रमन को मिला था 1930 में। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन है जिनको भौतिकी के लिए आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे आपके सीवी रमन, ठीक है, 1930 में मिला था इनको भौतिकी के लिए। और किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दोस्तों दूसरे व्यक्ति कौन है आपको जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है आपके, उनको मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए, ठीक है, भौतिकी में। और कौन किसको मिला था? ये मिला था आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को,
ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। केवल 2 व्यक्ति ऐसे भारतीय मूल के जिनको कि आपका भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। एक है सीवी रमन, 19 में भौतिकी के लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए, और दूसरे आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको कि चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था। और बात करें अमर्त्य सेन की, तो इनको मिला था आपका 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। और मदर टेरेसा को मिला था आपका 1979 में शांति के लिए। ठीक है, समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए मिला था इनको, मदर टेरेसा जी को। आगे चलते दोस्तों, आपका अगला है कि निम्न में से किसी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, वेंकटरमन रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन। तो दोस्तों यहाँ पे अब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनको चिकित्सा क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार 1968 में। और किसके लिए मिला था आपका? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, अगले आपके वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको मिला था आपका रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला था इनको राइबोसोम की संरचना एवं कार्यप्रणाली के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी, तो दोस्तों इनको मिला था 2014 में आपका शांति के लिए, जब पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला था, उन्हीं के साथ इन दोनों को आपका एक साथ मिला था। ठीक है, शांति के लिए। अगले आते हैं आपके सीवी रमन, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको 1930 में मिला था आपका भौतिकी के लिए, और किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए। आगे चलते हैं आपका कि विश्व फिल्मी जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो वो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में आपका कौन सा है? एक सेकंड। तो दोस्तों वर्ल्ड में जो सबसे पहला पुरस्कार दिया जाता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म जगत में, वो है आपका ऑस्कर पुरस्कार। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1929 ईस्वी से ऑस्कर पुरस्कार की। और दोस्तों अभी तक भारत में एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसने आपका ऑस्कर पुरस्कार जीता हो। ठीक है, ये दिया जाता है आपका नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन, ठीक है, पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ठीक है, इसके लिए दिया था यूएसए द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं आपका कि ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन है सत्यजीत रे, भानु अथैया, और आपका जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, और आपके चौथे हैं बॉब डीलन। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको दोस्तों 1925 में मिला था आपका नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए। ठीक है, और 1938 में मिला था आपका ऑस्कर, ये मिला था आपका बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन है जो ऑस्कर का नोबेल जीता? वो है आपके बॉब डिलन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों बात करें सत्यजीत रे की, तो ये पहले भारतीय हैं जो सिनेमा में उपलब्धि के लिए इनको आपका 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपका भानु अथैया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है 100%, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो दोस्तों ये आपका ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, तो दोस्तों इनको गांधी फिल्म आई थी उसके लिए मिला था इनको ऑस्कर। एक कलाकार थे रिचर्ड एटनबरो, उनके आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गांधी फिल्म में मिला था। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला है भानु अथैया। आगे चलते हैं आपका कि ऑस्कर के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, श्वास। तो दोस्तों जो मदर इंडिया पहली फिल्म थी जो कि आपके ऑस्कर के लिए नामित की गई थी। ठीक है,
और रिलीज कब हुई थी? ये आपको 1957 में रिलीज हुई थी मूवी। और ये सारी फिल्में जो नामित की गई हैं, और साथ में आपकी 2 फिल्म और हैं, एक है आपकी पहेली और आपका एक है रंग दे बसंती। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई फिल्म ऐसी नहीं है आपकी जिसने कि आपका अवार्ड जीता हो, ठीक है, ऑस्कर में। अगला आपका कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, आपका संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पुरस्कार आपका विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये कह सकते हो सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी आपके 1917 में। और किसके नाम पर की गई थी? एक दोस्तों अमेरिकी प्रकाशक थे आपके जोसेफ पुलित्जर, ठीक है, उनके नाम पे आपका शुरुआत की गई थी, यानी पत्रकारिता में असाधारण योगदान के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये आपका यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। इतना आपको ध्यान रखना इसके बारे में। आगे देखते हैं आपका कि मान बुका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, संगीत या आपका फिल्म। तो दोस्तों मान बुका पुरस्कार जो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1969 से दिया जाता है। और दोस्तों ये आपका नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बाद, ठीक है। ये आपका साहित्य के क्षेत्र में। और ये दोस्तों दिया था आपका बुकर कंपनी और साथ ही आपका ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। और दोस्तों ये पुरस्कार जो आपका एक तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो आपके राष्ट्रमंडल देश हैं उनको दिया जाता है, साथ में आपका आयरलैंड के साहित्यकार दिया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अरुंधति राय, BS नायपाल, किरण देसाई या आपका अरविंद अडिगा। तो दोस्तों BS नायपाल जो है आपके पहले व्यक्ति थे जिनको कि आपका मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इन सभी को आपका मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद आपके एक और है सलमान रश्दी, ठीक है, जिनको कि आपका नोबेल पुरस्कार, ये मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे देखते हैं आपका कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है भारत रत्न, ग्रैमी पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या आपका नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो इसको आपका एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 1958 से दिया जाता है। ये दिया जाता है आपका फिलीपींस की सरकार द्वारा, फिलीपींस सरकार द्वारा, ठीक है। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? ये आपका एक राष्ट्रपति हुए थे, तीसरे राष्ट्रपति, थर्ड प्रेसिडेंट जो थे आपके फिलीपींस के, उनकी याद में दिया जाता है। उनका नाम क्या था आपका? रेमन मैग्सेसे। जैसे नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, पुरस्कार के नाम से इनकी याद में आपका दिया जाता है। और दोस्तों ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपका 5-6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से में? एक आपका शासकीय सेवा में दिया जाता है, ठीक है। एक दिया जाता है आपका समुदाय नेतृत्व में, एक आपका दिया जाता है आपका जनसेवा में, ठीक है। एक आपको दिया जाता है ये आपका पत्रकारिता और साहित्य में, ठीक है। और एक दिया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सेवा में, ठीक है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों 2019 में आपका नोबेल मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था रवीश कुमार को, ठीक है, जो NDTV के पत्रकार हैं रवीश कुमार, इनको आपको 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं आपका। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों ये थे आपके विनोबा भावे, ठीक है, यानी कि प्रथम भारतीय
जिन्होंने आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। और दोस्तों बात करें ग्रैमी पुरस्कार की, तो ये क्या है आपका, यह दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में। ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बनता है ग्रैमी पुरस्कार से कि प्रथम आपके मतलब सिंगर या वो संगीतकार कौन थे भारत के जिसको कि आपको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों वो थे आपके सितारा वादक पंडित रविशंकर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में बन सकता है। इनको आपका 1973 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, यानी पहले सितार वादक थे भारतीय जिनको कि आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, पंडित रविशंकर। आगे देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार, कवि पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार या आपका बोरलॉन्ग पुरस्कार। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों एक पुरस्कार और है जो आपका विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा है, वो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार जो कि आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 2 पुरस्कार है आपके विज्ञान क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर दोस्तों आपका था कबीर पुरस्कार जो कि आपका दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के लिए। सद्भाव के लिए। फिर आपका था धन्वंतरी पुरस्कार जो कि दोस्तों आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है। एक पुरस्कार और जो आपको चिकित्सा में दिया जाता है, कौन सा आपका, वो है आपका BC राय पुरस्कार जो कि आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें बोरलॉन्ग पुरस्कार की, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। इनके सन याद जरूरत नहीं कि कब से दिया जाता है, भाई इतना याद रखना आपको किस क्षेत्र में दिए जाते हैं पुरस्कार। अगला आपका कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है। यानी जो आपके खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है पुरस्कार। और दोस्तों बात करें साहित्य क्षेत्र में, तो तीनों पुरस्कार आपके साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, भारत का, जो कि आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी आपके 1965 में। और फिर आपका सर्व सम्मान, व्यास सम्मान, ये भी आपका साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों जो वाचस्पति पुरस्कार है ये आपका खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको दिया जाता है संस्कृत साहित्य के लिए। ठीक है, के क्षेत्र में। और बात करें ध्यानचंद पुरस्कार की, ये तीनों आप दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। और दोस्तों जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनता है आपका कि सबसे पहले जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे दिया गया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम दिया गया था आपका विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जो कि आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के लिए। आगे चलते हैं आपका। और जो आपका ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपका खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार है ये भी आपके खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों ये सब पुरस्कार जो आपके 29 अगस्त को दिए जाते हैं, जिस दिन आपका खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है। और वो किसकी याद में बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है। उनका बर्थडे पड़ता है इस दिन आपका बनाया जाता है। आगे देखते हैं आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ सरकार, देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर या आपका लता मंगेशकर। तो दोस्तों जो पहला व्यक्ति जो थे आपके वो थी आपकी देविका रानी, जिनको कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। ये दिया गया था 1969 में। ठीक है। अगर बात किया प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष थे आपके वीरेंद्र नाथ सरकार, जिन्हों की दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था 1970 में। और बात करें पृथ्वीराज कपूर की, तो मरने के बाद जिसको दिया गया था प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे आपके पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, प्रथम व्यक्ति।
आगे चलते हैं आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। तो महादेव वर्मा, रामचंद्र दिनकर, जी शंकर कुरूप या आपका सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों पहले जो व्यक्ति थे आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के, वो थे आपके सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी रचना थी आपकी चिदम्बरा, ठीक है, जिसके लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और बात करें दोस्तों जी शंकर कुरूप की, तो ये आपके पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको किया गया था आपका मलयालम के लिए, ये मलयालम लेखक हैं आपके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों रामदास दिन को दिया गया था आपका 1972 में, इनकी रचना थी आपकी उर्वशी के लिए, ठीक है। बात करें महादेव वर्मा की, तो इनको दिया गया था आपका 1982 में, इनकी रचना यामा के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महिला कौन थी जिनको कि आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो वो थी दोस्तों आपका आशापूर्णा देवी, जो कि आपका बंगाली लेखिका हैं, ठीक है, आशापूर्णा देवी। आगे चलते हैं आपका कि वीरता के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। तो दोस्तों वीरता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपका परमवीर चक्र दिया जाने वाला, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सबसे पहला। और दूसरे पर आपका आता है महावीर चक्र, तीसरे पर आपका आता है वीर चक्र, ठीक है। ये तीन पुरस्कार जो है आपके टॉप 3 आते हैं। ये दोस्तों आपको जल, थल और वायु सेना होगी, तीनों सेना के लिए दिया जाता है। जल, थल, जल और आपका वायु में जो दुश्मन होते हैं उनके सामना करने के लिए बहादुरी के लिए आपका ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और अशोक चक्र ये भी आपका बहादुरी में दिया जाता है, ठीक है, साहस पराक्रम या आपका आत्म बलिदान के लिए, वीरता के क्षेत्र में। अगला आपका देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका भारत रत्न पुरस्कार, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, विज्ञान और तथा आपका जनसेवा के लिए, ठीक है। और ये कब से दिया जाता है, ये आपका 1954 से दिया जाता है। और दोस्तों ये आपका एकमात्र पुरस्कार है जिसे कि आपका वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार जो आपके 1977 में सरकार आई थी आपकी जनता पार्टी की, ठीक है, उसने ये आपके बंद कर दिए थे मतलब भारत रत्न पुरस्कार देने, ठीक है। लेकिन फिर 1980 में सरकार आपकी आई थी कांग्रेस की, तो उसने आपका पुनः इनको शुरू कर दिया था, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार को। और दोस्तों जब शुरू किया गया पुनः, तो 1980 में सबसे पहले किसको मिला था आपका भारत रत्न, ये मिला था आपका मदर टेरेसा को, ठीक है। और बात करें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार आपका भारत रत्न आता है, दूसरे पर आपका पद्म विभूषण है, तीसरे पर आपका पद्म भूषण है, चौथे पर आपका पद्मश्री है, ठीक है। ये इनका चारों का इस तरह से आपका क्रम है। और दोस्तों तीनों पुरस्कार जो नीचे वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्मश्री, ये दिया जाता है आपके सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं तथा आपका किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, आपका विशेष योगदान दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपका दिए जाते हैं 26 जनवरी को, सभी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पुरस्कार किसके द्वारा आपका वितरित किए जाते हैं। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 22वां कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या आपका चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो दोस्तों पहले व्यक्ति थे आपके भारत रत्न प्राप्त करने वाले, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों इन तीनों को नीचे एक साथ दिया गया था 1954 में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो पहले व्यक्ति जिनको दिया गया था वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो थे आपके मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, करने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता कौन है। सचिन तेंदुलकर, खान अब्दुल गफ्फार खान,
पंडित भीमसेन जोशी, आपका इंदिरा गांधी। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में आपका भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है, इनको हुआ था 2014 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और खेल के क्षेत्र में भी सबसे पहले और अभी तक एकमात्र व्यक्ति जो है वो है सचिन तेंदुलकर, जिनको कि आपका भारत रत्न प्राप्त प्रदान किया गया है। अब बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो ये आपके प्रथम विदेशी नागरिक थे, ठीक है, जिनको कि आपका भारत रत्न प्रदान किया गया था। और दोस्तों बात करें आपका प्रथम पूर्णतः विदेशी नागरिक, ठीक है, ये आपके पाकिस्तानी मूल के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, पूर्णतः विदेशी नागरिक। तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके नेल्सन मंडेला, जिनको कि आपका भारत रत्न प्रदान किया गया था। और बात करें पंडित भीमसेन जोशी, तो दोस्तों ये आपके प्रथम संगीतकार हैं, ठीक है, जिनको कि आपका भारत रत्न प्रदान किया गया है, प्राप्तकर्ता। दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको नोट करने का कॉपी पर, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करें इंदिरा गांधी की, तो ये आपका सबसे पहली महिला थी, महिला भारत रत्न प्रदान प्राप्त करने वाली। आपके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एकमात्र नेता जिन्होंने संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया था, तो ऑप्शन है गुलजार नंदा, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री और आपके वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल, ये आपके एकमात्र नेता हुए अभी तक जो कि आपके संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया था उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मैथ, रीजनिंग और जीएस की वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम 15 दिसंबर से प्रस्तावित है, तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल पर लगातार वीडियो मिलते रहते हैं, मैथ, गणित की, रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस, और साथ में अभी बहुत जल्दी करंट अफेयर की वीडियो भी स्टार्ट की जाएंगी। और साथ में आपको स्टैटिक जीके की लगभग 15-16 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग आपका 40% सिलेबस जो आपका कंप्लीट करा दिया गया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।